दोस्तों, पिछले कई सालों में और आज के ज़माने में हमें कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसमें हमारे देश में कई सारे दंगे, आतंकवाद और करप्शन देखने को मिले और दूसरी कई सारे समस्याएं देखने को मिली। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम चारों युगों में से सबसे अभिशापित कलयुग में रह रहे हैं, जिसे खत्म होने में अभी भी 4,26,875 साल बाकी। वैसे तो आपको पता है कि महाभारत की ये महागाथा में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का नाश हो गया था। फिर गांधारी के श्राप की वजह से कई सालों बाद भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश का नाश हो गया था और भगवान श्री कृष्ण धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ चले गए थे। और उसके कई सालों बाद पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए थे। पर क्या आपको पता है कि महाराज परीक्षित के राजा बनने के बाद कलयुग इस धरती पर कैसे आया? यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक गाय और बैल, जिसमें कि बैल धर्म को दर्शाता है, जो कि एक टांग पर खड़ा था। इसका मतलब है कि धरती पर अभी सिर्फ 1/4 धर्म ही बचा है, और गाय जो कि पृथ्वी को दर्शाती है, जो कि अभी मुसीबत में है। तो जंगल में उन दो गाय और बैल को एक बहुत खतरनाक और राक्षस जैसा आदमी बहुत जोर जोर से पीट रहा था। उस समय महाराज परीक्षित, जो कि धर्म और न्याय प्रिय राजा थे, अपने राज्य में सैर कर रहे थे। तो जब उन्होंने उस इंसान को ऐसा करते हुए देखा तो वो उस अन्याय के लिए उसे सजा देने को उतरे और उससे उसका परिचय पूछा। उस इंसान ने अपना परिचय देकर बताया कि मैं कलयुग हूँ और काल के आदेश पर मैं धरती पर आया हूँ। महाराज परीक्षित ने कहा कि उनके रहते कलयुग इस धरती पर पाप और दुष्प्रभाव नहीं फैला सकता। उन्होंने तभी कलयुग को मार देने का ठान लिया। कलयुग ने देखा कि महाराज परीक्षित बहुत ही शक्तिशाली है और उनके रहते वह पृथ्वी पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग ने महाराज परीक्षित से दया की भीख मांगी और कहा कि ये तो विधि का विधान है और युगों का आना तो निश्चित है, इसलिए आपका वचन भी रह जाए और विधाता के कार्य में कोई बाधा ना हो, इसलिए मुझे कुछ ऐसे जगहों का नाम बताइए जहाँ मैं रह सकूँ। महाराज परीक्षित ने उन जगहों का नाम बताते हुए कहा कि पहला, जहाँ जुआ खेला जाता हो, दूसरा, जहाँ मदिरा का पान हो, तीसरा, जहाँ वैश्यायुक्त हिंसा हो, और चौथा, जहाँ सोना हो। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनका मुकुट भी सोने का था और कलयुग उनके मुकुट पर बैठ गया और इसके मदद से वो उनके दिमाग पर अपना दुष्प्रभाव डाल सकता था। तो जब तक महाराज परीक्षित के सर पर मुकुट था, तब तक कलयुग उनके मन को अपने वश में कर सकता था और उसने ऐसा ही किया। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने निकले और ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि गहरे ध्यान में थे। राजा के पानी मांगने पर भी जब उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली तब वो गुस्सा हो गए। अब कलयुग महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में बैठा था और उनके मन को उसके जरिए अपने वश में कर सकता था। तो उसके जरिए उन्होंने महाराज परीक्षित के दिमाग में एक बुरी सोच डाली। तो जब महाराज परीक्षित के पानी मांगने पर भी जब ऋषि ने आंखें नहीं खोली तो गुस्से में आकर महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि श्रमिक के गले में डाल दिया। यह सब चीजें कुछ बच्चे देख रहे थे। उन्होंने यह बात जाकर ऋषि श्रमिक के बेटे को बताया तो उसने गुस्से में आकर महाराज परीक्षित को एक श्राप दिया कि जिस राजा ने यह काम किया है वो 7 दिनों बाद नागराज तक्षक के काटे जाने पर मारा जाएगा। जब ऋषि की आंखें खुली तो उन्हें यह बात पता लगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पूरी बात जाने बिना तुमने महाराज को इतना बड़ा श्राप दे दिया, तुमने कलयुग के लिए उसका रास्ता साफ कर दिया। तो नागराज तक्षक, जो कि पांडवों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जब पांडव अपने प्रजाजनों को लेकर खांडवप्रस्थ, जो कि बाद में इंद्रप्रस्थ बना, वहाँ एक नया साम्राज्य बनाने आए थे, तब वहाँ के जंगल में नागों का राज था और उनका राजा तक्षक था। तो नागों को ये बात पसंद नहीं आया कि पांडव उनके जंगल के पास अपना राज्य बना रहे हैं, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो प्रजाजनों को बचाने के लिए तीसरे पांडव कुमार अर्जुन ने कई सारे नागों को मार गिराया और तक्षक के पत्नी को भी मारा, जंगल को जला दिया। तो नागराज तक्षक ने उस समय बदला लेने का ठान लिया था और इस समय महाराज परीक्षित का श्राप उनके लिए सुनहरा मौका था। महाराज परीक्षित ने ऐलान कर दिया कि जो भी तक्षक नाग के सर्वदोष का तोड़ जानता है वो उसे ढेर सारे इनाम देंगे। और उन्हें याद आया कि ऋषि कश्यप को वो विद्या आता है, तो उन्होंने ऋषि कश्यप को बुलावा भेजा और अपने लिए एक बहुत बड़ा किला बनवाया जिसके ऊपर वो बैठेंगे। और उन्होंने ऐसा ऊंचा किला बनवाया जिसके अंदर सांपों के जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तब नागराज तक्षक ऋषि कश्यप के पास गए और कहा कि आप महाराज परीक्षित को बचाकर ऋषि कुमार के श्राप को बेकार जाने मत दीजिए। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें इससे धन मिलेंगे
तो नागराज तक्षक ने उन्हें 2 गुना ज्यादा धन दिया और ऋषि कश्यप वहां से लौट गए। नागराज तक्षक ने देखा कि जिस तरह की सुरक्षा महाराज परीक्षित के पास है, जितने बड़े किले के ऊपर वो बैठे हैं, और इनकी शक्तियों को देखकर उसे एहसास हो गया कि महाराज परीक्षित को सीधे जाकर मारना नामुमकिन है। इसलिए उसने अपने एक नाग को फल लेकर ब्राह्मण के वेश में महाराज परीक्षित को सेब दे आने को कहा, और नागराज तक्षक एक कीड़ा का रूप लेकर उस सेब के अंदर बैठ गया। उस नाग ने ब्राह्मण के रूप में सैनिकों से कहा कि मुझे महाराज परीक्षित को यह सेब देना है, जो कि भगवान का प्रसाद है। तो सैनिकों ने जब वो सेब लेकर महाराज परीक्षित को दिया, उस समय जब महाराज परीक्षित ने एक निवाला खाया तो उससे नागराज तक्षक एक कीड़े के रूप में निकला, और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ गया और महाराज परीक्षित को डस लिया, और महाराज परीक्षित की मौत हो गई। कुछ और ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि जब महाराज परीक्षित को जब श्राप के बारे में पता चला, तब उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और अपना राजपाट त्याग करके जंगल में तपस्या करने चले गए, और महर्षि वेदव्यास के पुत्र ऋषि सुखदेव के पास जितने भी दिन शेष हैं, उनके पास भगवत गीता सुनने चले गए। 7वें दिन जब महाराज परीक्षित तपस्या कर रहे थे, तब नागराज तक्षक ऋषि का रूप लेकर उनके पास आया और उन्हें डस लिया। तो महाराज परीक्षित के मौत के बाद कलयुग का रास्ता साफ हो गया और उसने पृथ्वी पर अपना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।